हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति। आज एजुकेशन आफ्टर 12 से एक और टॉपिक व्हाट इज अ सीएमए, सीएमए क्या है उसके बारे में समझेंगे। सो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है ताकि मोटिवेशन बना रहना चाहिए गाइस। सो ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ सीएमए, सीएमए क्या है, व्हाट इज द टाइमिंग ड्यूरेशन, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, क्या फी स्ट्रक्चर है, क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं सीएमए के बाद। ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। एंड सीएमए क्या है, दो तरह के सीएमए होता है गाइस। एक यूएस सीएमए, दैट इज अ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सेकंड इज अ इंडियन सीएमए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में, जो आईसीएएमआई जो ऑफर कर रही है अमंग स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स जो बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं अपने करियर के लिए। सो बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्टली पार्ट ले रहे हैं। सो पहले आईसीएएमआई का नाम क्या था वो देखते हैं। आईसीएमआई का जो प्रीवियस नेम है बेसिकली आईसीडब्ल्यूएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। एक प्रोफेशनल बॉडी इंडिया की कही जाती है और ये एक मैं बात करूं ओनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया के थ्रू एक मैनेजमेंट तैयार की जाती है या ये कह सकते हैं चलाई जाती है। ये जो इंस्टीट्यूट है 1944 में कंपनीज एक्ट के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। आफ्टर द 20th मई 1959 में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग एक्ट के नाम से स्टेब्लिश हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है सीएमए भवन से कोलकाता में है। 4 रीजनल काउंसिल्स है, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और 112 एग्जाम सेंटर्स हैं। अब बात करते हैं सीएमए लेवल्स के बारे में। सीएमए लेवल्स में टोटल आपके 3 लेवल्स होते हैं। पहला आता है सीएमए फाउंडेशन। सीएमए फाउंडेशन में आपके पहले सेक्शंस में आपके आते हैं 4 पेपर्स और ऐसे आता है सीएमए इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में आपके दो ग्रुप्स में पेपर होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आपके टोटल 4 पेपर होते हैं, ग्रुप 2 में आपके 4 पेपर होते हैं। ऐसे आपके टोटल 8 पेपर्स होते हैं। देन आता है सीएमए फाइनल। सीएमए फाइनल में ग्रुप 3। ग्रुप 3 में आपके टोटल 4 पेपर्स होते हैं, ग्रुप 4 में आपके टोटल 4 पेपर्स होते हैं और ग्रुप 4 में जो पेपर्स होते हैं उसमें 3 सब्जेक्टिव इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें से आपको एक चूज करना होता है। सीएमए प्रोग्राम के एडमिशन प्रोसेस को भी देख लेते हैं। इसमें 2 रास्ते होते हैं, एक सीएमए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। सीएमए फाउंडेशन आफ्टर 12th के बाद दिया जाता है। इंटरमीडिएट के लिए सीएमए फाउंडेशन की जरूरत नहीं होती है, उसको हम समझेंगे बाद में। सो सीएमए फाउंडेशन के बाद अगर आपको करना होता है रजिस्टर करना होता है इंटरमीडिएट के लिए, उसके लिए ओरल एंड पोस्टल की 2 कैटेगरी होती है। सो प्रॉब्ली बच्चे पोस्टल की कैटेगरी रखते हैं। उसके बाद आपकी स्किल ट्रेनिंग होती है जो 140 आवर्स की होती है एंड देन आप एलिजिबल हो जाते हैं इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। एंड उसके बाद आपका फाइनल राउंड होता है जिसको फाइनल एग्जाम के लिए फाइनल एग्जाम के लिए आप एनरोल करते हैं। उसमें भी आप ओरल एंड पोस्टल की कैटेगरी होती है। उसमें भी आप पोस्टल की कैटेगरी रखते हैं अगेन कि मटेरियल हमारे पास स्टूडेंट्स को प्रोवाइड हो जाते हैं। देन आपके पास 7 डेज की ट्रेनिंग होती है, IOTP इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर उसके बाद आपके साथ साथ आपको होता है एक तरीके से आपका 3 इयर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम। और वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें मिनिमम जो आपको होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो 15 मंथ्स की मैंडेटरी है। 3 इयर्स ट्रेनिंग के लिए मिनिमम जो बताया 3 इयर्स रहता है, लेकिन मिनिमम आपको 15 मंथ्स की ट्रेनिंग तो आपको रहती है। एंड आपको ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस आपको प्लेसमेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सीएमए एलिजिबिलिटी की। सीएमए एलिजिबिलिटी में 2 कंडीशंस रहती है, एक जैसे मैंने आपको बताया फाउंडेशन एंड दूसरा आपका इंटरमीडिएट। सो फाउंडेशन कैटेगरी के लिए आपको 10th पास रजिस्टर कर सकते हैं। आफ्टर 12th के बाद ही आपको पेपर देना होगा एंड एग्जाम और रजिस्टर आपका आफ्टर 12th बाद होता है। 12th अपीयरेंस स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और वो 36 मंथ्स का उन्हें टाइम मिलता है प्रोविजनल टू रेगुलर स्टेटस मेंटेन करने के लिए। सो सीएमए फाउंडेशन के लिए सारी कैटेगरी के साथ आप सीएमए फाउंडेशन का पेपर आप क्लियर कर सकते हैं। एंड सेकंड कैटेगरी थी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए सीएमए फाउंडेशन आपको क्लियर करना चाहिए। सेकंड है आपका ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है सो ग्रेजुएशन बाद भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन अगर आप अपीयरेंस पीरियड में सो 18 मंथ्स का प्रोविजनल टू रेगुलर स्टेटस का आपको टाइम मिलता है, वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने कैट का फर्स्ट लेवल क्लियर किया है तो एलिजिबल है। सीए का आपने इंटरमीडिएट क्लियर कर रखा है तो वो भी कैटेगरी एलिजिबल है। एंड क्वालिफाइड इंजीनियर्स भी आप सीएमए के पेपर के लिए आप फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। सो जैसा भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा। 10th पास है, 12th पास है तो सीएमए फाउंडेशन के लिए आप एलिजिबल है। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या सीएमए फाउंडेशन कर रखा है और जो भी कैटेगरीज मैंने बताई है ये सारे इंटरमीडिएट डिपार्टमेंट के लिए रेडी है।
ड्यूरेशन एंड डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो साल में 2 बार ही पेपर होता है, एक जून में और एक दिसंबर में। अगर आपको जून के पेपर के लिए अप्लाई करना है तो जनवरी में आपको उसका फॉर्म वगैरह भर लेना है, और डेट्स वगैरह जो रहती है वो वेबसाइट पे देख कर ही एक्यूरेट डेट्स वगैरह आपको पता चलेंगी। और अगर आपको दिसंबर में अगर आपको पेपर करना है तो जुलाई के फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना है। सही। सीएमए में आपके टोटल 3 लेवल्स होते हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ रहे हैं। सो 3 पैटर्न्स में आपका सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटरमीडिएट एंड फाइनल राउंड। सो तीनों ही पेपर में आपके 20 पेपर्स होते हैं, एंड 20 पेपर्स की जो मार्क्स ड्यूरेशन होती है 2000 होती है, और धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता चला जाता है। इंटरमीडिएट का लेवल है हाई हो जाता है, फिर फाइनल का राउंड हाई हो जाता है बेसिकली। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बात करते हैं मार्किंग के बारे में। सबसे पहले जो सीएमए फाउंडेशन है उसमें आपके टोटल 4 पेपर है 50-50 क्वेश्चंस के। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। सीएमए फाउंडेशन का फर्स्ट लेवल के अंदर आपके 4 पैटर्न से आपके पास पेपर लिया जाता है। 400 का ये आपका सीएमए फाउंडेशन है। आफ्टर द सीएमए इंटरमीडिएट में आपके 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें भी 50-50 की रेशियो में पेपर्स होते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूँ 400 के ग्रुप 1, 400 का ग्रुप 2 है, वो आपका 800 का इंटरमीडिएट का पेपर होगा। अगेन जो फाइनल राउंड है उसमें भी ग्रुप 1, ग्रुप 2 है, और उसमें भी आपके 400 के आपके 2 पैटर्न्स में आपके मार्क्स होगा। टोटल एवरेज अगर मैं बात करूं सबकी 2000 की मार्किंग पे आपका सीएमए का सारा पेपर की कैलकुलेशन देखी जाती है। अब बात कर लेते हैं पासिंग क्राइटेरिया का। पासिंग क्राइटेरिया में सीएमए के अंदर आपके पास ग्रुप 1 में आपके 4 पैटर्न से आपके पास पेपर हो रहे हैं। चारों ही पैटर्न में आपके पास 40% का एग्रीगेट होना चाहिए। ओवरऑल जो देखी जाएगी 50% की एग्रीगेट आपको पास होने के लिए चाहिए। ऐसे ही इंटरमीडिएट के लिए आपको ग्रुप 1 में आपके 4 लेवल पे पेपर हो रहे हैं, उसमें आपको 40% की आपके एवरेज होनी चाहिए, और एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए। एंड तब जाके आप सारे जो पासिंग जो लेवल होने चाहिए, तभी आप एक सीएमए फाउंडेशन के सारे पाथ को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की। जो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं जो फाउंडेशन की जो फीस है वो आपकी 6000 है, और इंटरमीडिएट की आपकी 23000 एंड फाइनल राउंड की 25000। इसकी जो एक्यूरेट जो फीस स्ट्रक्चर है, अप डाउन फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। ये एक्चुअल रेट जो है वो आपको वेबसाइट के थ्रू ही मिल पाएगी। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की या कैंपस प्लेसमेंट्स की। 10,000 से ज्यादा कंपनीज इंस्टीट्यूट से हायरिंग करती है स्टूडेंट्स की, और अगर आप इंटर्नशिप या ट्रेनिंग पीरियड या आर्टिकलशिप जो भी ले रहे हैं वो इंटरमीडिएट के बाद ही कर सकते हैं। एंड ये 15 मंथ्स की ट्रेनिंग पीरियड हो या आपकी परमानेंट जॉब प्लेसमेंट, वो आपको बहुत अच्छे लेवल पे अच्छे पैकेज के साथ मिल जाती है। और अगर आप कहीं और भी जॉब कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ उसमें आपका कॉस्टिंग एंड बैलेंस का आपके पास डिपार्टमेंट होना चाहिए, वो भी एप्लीकेबल किया जा सकता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपको 140 आवर्स की स्किल ट्रेनिंग भी रहती है, एंड 7 डेज की IOTP की भी ट्रेनिंग रहती है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज में अगर बात करें तो आप सर्विस, और अगर आप प्रैक्टिस कंसल्टेंसी और स्टार्टअप कुछ भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सीएमए अपॉर्चुनिटीज के अंदर, जैसे कि अगर बात करूं अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन अपॉर्चुनिटीज भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं। इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंसी सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन ऑडिट सर्विस, इंडियन अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ये सारी कैटेगरीज आपको एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के थ्रू मिल जाती हैं। अगर हम एकेडमिक अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सीएमए क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू पीजी डिग्री, वो पीजी डिग्री के इक्विवेलेंट ही माना जाता है। अगर आप इसके बाद पीएचडी करना चाहें तो उसके लिए भी आप एप्लीकेबल हैं। और अगर हम सीएमए एवरेज की पैकेज की बात करें 12 to 15 एलपीए जो है आपका स्टार्टिंग पैकेज ले सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट की कोई एवरेज नहीं है। लेकिन 20 to 20 अबव 30-40 की टच में भी एलपीए जो अच्छे जो कैंडिडेट्स है अच्छा हायर पैकेज भी ले रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको काफी हद तक समझ में आया होगा, और इसी तरह से आप मेरे से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और थैंक यू फॉर द वॉचिंग।